कराची और हैदराबाद समेत सिंध की साहिली पट्टी पर आज दोपहर से तेज बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस वक्त मानसून सिस्टम कराची से 260 किलोमीटर दूर है। आइंदा 2 रोज तक मानसून सिस्टम सिंध की साहिली पट्टी के करीब रहेगा और फिर बलूचिस्तान की जानिब बढ़ते हुए कमजोर होना शुरू हो जाएगा। कराची में वक्फे से हल्की बारिश, बूंदाबांदी। शहर में अगले 3 रोज में 150 से 200 मिलीमीटर बारिश का इम्कान। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने खबरदार कर दिया, कराची के तमाम स्कूल्स आज खुले रहेंगे। हैदराबाद, बदीन और मीरपुर खास समेत सिंध के कई शहरों में मूसलाधार बारिशें। हैदराबाद, जामशोरो, मीरपुर खास, टंडवाला यार, नवाब शाह, सजावल और बदीन में तालीमी इदारे आज बंद रहेंगे। बुध को सबसे ज़्यादा बारिश मीरपुर खास में 75 मिलीमीटर रिकॉर्ड। पानी की निकासी के लिए मंगवाए गए पंप्स 4 रोज़ तक ट्रकों में पड़े रहने का इंकशाफ। सजावल, महर और डिगरी में भी बादल खुलकर बरसे। मकानों और दुकानों में पानी दाखिल हो गया। थरपारकर, टनू मोहम्मद खान और सांगड़ में भी तेज़ बारिश। मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर के बालाई और वस्ती अजला में रात गए से बारिश का सिलसिला जारी। जिला नीलम और जेहलम वैली के बालाई इलाकों, वादी लीपा, वादी ग्रेस में मौसम सर्द हो गया। उस्तोर में 2 रोज से मूसलाधार बारिश जारी। निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। खैमों में सैलाब मुतासरीन परेशानी का शिकार। चीनी और कमालिया, भलवाल समेत पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में भी बारिशें। बहावल नगर में छत गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का कहना है कि सिंध बिलखुसूस कराची में होने वाली बारिशों ने सिंध हुकूमत और बल्दियाती हुकूमतों की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। बारिशों के बायस पहले से तबाहल सूबे और कराची का हाल मजीद अबतर हो गया। वज़ीर आला सिंध के मावन खुसूसी वक़ार मेहदी ने रद्द अमल में कहा है कि 3 दिन बारिशों के बावजूद तमाम शाहराहें साफ और ट्रैफिक रवां दवा है। कराची के तमाम बल्दियाती इदारे मुतहरिक और निकासी आब के लिए मसरूफ़ अमल हैं। बोग्ज़ और अनाथ की सियासत ने MQM की रही सही हैसियत भी गवा दी। MQM रहनुमा खुली आंखों के साथ शहर में घूमें तो इन्हें अपने दौर के मुकाबले में खुशगवार नज़ारे मिलेंगे। गजा के बाद मगरबी किनारे में भी इसराइली कत्लो गारत तेज। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का मगरबी किनारे में ऑपरेशन फौरी बंद करने का मुतालबा। यूरोपीय खारजा पॉलिसी चीफ का भी तशवीश का इजहार। कहा, गजा जंग की मगरबी किनारे तक तोसी नहीं होनी चाहिए। अमरीका का शहरियों की जानों के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। इसराइल मगरबी किनारे से भी फ़लस्तीनियों के जबरी इनख़िला पर बज़द। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने कहा, ख़तरा ख़त्म करने के लिए जो करना पड़ा करेंगे। गजा के बाद मगरबी किनारे में भी इसराइली कत्लो गारत तेज़। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का मगरबी किनारे में ऑपरेशन फौरी बंद करने का मुतालबा। यूरोपीय खारजा पॉलिसी चीफ का भी तशवीश का इजहार। कहा, यह गजा जंग की मगरबी किनारे तक तोसी नहीं होनी चाहिए। अमरीका का शहरियों की जानों के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। इसराइल मगरबी किनारे से भी फ़लस्तीनियों के जबरी इनख़ला पर बाज़िद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज कोयटा में 1 रोज़ा दौरा करेंगे। सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में वज़ीर दिफा, वज़ीर दाखिला, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर, वज़ीर आला बलूचिस्तान और दीगर आला हुक्काम शिरकत करेंगे। बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए अहम फैसले मुतवक्किल। IG बलूचिस्तान पुलिस तब्दील। अब्दुल खालिक शेख की जगह मौसम जा अंसारी को IG बलूचिस्तान तैनात। ग्रेड 22 के अफसर मौसम जा अंसारी बतौर कमांडेंट FC खिदमात सर अंजाम दे रहे थे। बलूचिस्तान के नए IG मौसम जा अंसारी की सदर आसिफ अली सरदारी से मुलाकात। सदर ने बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल में बेहतरी के लिए मौसर इक़दामात की ज़रूरत पर जोर दिया। वफाकी वज़ीर सेनेटर डॉक्टर मुसद्दक मलिक ने कहा है कि हुकूमत बात करेगी मगर ताजिरों को भी टैक्स देना चाहिए। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में डॉक्टर मुसद्दक मलिक ने ऐलान किया कि यूटिलिटी स्टोर से मुलाजमीन बेरोजगार नहीं रहेंगे, उन्हें दूसरे महकमों में मुलाजमतें दी जाएंगी। टैक्सेस के नफाज और बिजली के बिल्स के खिलाफ ताजिरों और जमात इस्लामी की हड़ताल। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, कोयटा समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बाजार बंद रहे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज सईमुर रहमान ने कहा, ताजिरों में तकसीम पैदा करने की कोशिश नाकाम हो गई। मुल्क भर के ताजिर तंजीमों ने हड़ताल में शिरकत की।
ANP की जानिब से भी हड़ताल की हिमायत। मरकजी सदर एमल वली खान ने कहा, हुकूमत और अशराफिया अपने खर्चे ख़त्म करें तो आवाम पर टैक्स खुद ही कम हो जाएंगे। खराब कारकर्दगी वाले सरकारी अफसरों का मुहासबा, सिर्फ बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वालों को तरक्की मिलेगी। वफाकी हुकूमत ने ब्यूरोक्रेसी में तरक्कियों के लिए सिलेक्शन बोर्ड की सतह पर नई हिकमत अमली नाफिज कर दी। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक 6 अगस्त के इजलास में कम केसेस में अहलियत और मायार पर पूरा उतरने वाले 18 ग्रेड के अफसरों को तरक्की दी गई। ज़्यादातर केसेस को मौखर कर दिया गया। आर्जी तरक्की के अलावा अफसरों को सुपरसीड भी कर दिया गया। वफाकी हुकूमत ने सरकारी बिजली तकसीमकार कंपनियों की निजकारी के लिए हंगामी बुनियादों पर कंपनियों के CEO से तफसीलात तलब कर लीं। पावर डिवीजन ने तमाम बिजली तकसीमकार कंपनियों के सरबराहों से आज 29 अगस्त तक कंपनियों के असासों और मुलाजमीन की तादाद समेत दीगर तफसीलात तलब कर लीं। बिजली कंपनियों के पास मौजूद मशीनरी, गाड़ियाँ और दीगर असासाजात की तफसीलात भी तलब। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को फैसलाबाद में सिक्योरिटी ना मिलने पर वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने पंजाब हुकूमत को ख़त इरसाल कर दिया। कहा, मुल्क भर में VVIPs को सिक्योरिटी फराहम की जाती है, लेकिन वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को फैसलाबाद में सिक्योरिटी नहीं दी गई। मामला वज़ीर आला पंजाब के नोटिस में लाया जाए। सिक्योरिटी क्यों नहीं दी गई, इंक्वायरी करवाई जाए। बानी PTI ने पार्टी से एक और कुर्बानी मांग ली। रूपोश पार्टी रहनुमाओं को रूपोशी खत्म करके बाहर निकलने और गिरफ्तारियां देने की हिदायत। कहा, मैं खुद कैद में हूँ। बाकी रहनुमा भी डरना छोड़ें और गिरफ्तारियां दें। रूपोश रहनुमाओं पर जो भी इल्जामात हैं उनका सामना करें, गिरफ्तारियां देकर अदालतों से जमानतें हासिल करें। पंजाब में चीफ मिनिस्टर इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज़। पहले मरहले में 25,000 रुपये माहाना वजीफे पर 6,000 इंटर्नशिप ऑफर की जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि नौजवान कदम बढ़ाएं, रोशन मुस्तकबिल मुंतज़िर है। हुकूमत नौजवान को बावकार तरीके से माली खुद मुख्तारी की राह पर गामजन करना चाहती है। चीफ मिनिस्टर इंटर्नशिप प्रोग्राम के पहले मरहले का दौरानिया 6 माह है, जिसमें गुज़श्ता 2 बरस में डिग्री मुकम्मल करने वाले ग्रेजुएट्स को तरजीह दी जाएगी। कराची सी व्यू पर निशाने पाकिस्तान के करीब डबल केबिन गाड़ी बेकाबू होकर रिक्शे और एक गाड़ी से टकरा गई। पुलिस के मुताबिक हादसे में रिक्शा ड्राइवर मामूली जख्मी हुआ। हादसा गाड़ी का टायर फटने के बायस पेश आया। DIG साउथ ने बताया कि गाड़ी खातून चला रही थी, बेटा भी साथ था, दोनों महफूज रहे। पंजाब पुलिस के तर्जुमान ने कहा है कि पुलिस कांस्टेबलरी फारूकाबाद से 121 एहलकार राजनपुर अपने आबाई स्टेशन रवाना हुए। तमाम एहलकार अपने ड्यूटी पॉइंट्स पर वापस पहुंच चुके हैं। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक PC फारूकाबाद से 160 एहलकार रहीम खान के लिए रवाना हुए। उनमें से 25 एहलकार इकबालाबाद एंटरचेंज से रूट लंबा होने और जाहिर पीर से अपने घर करीब होने की वजह से पहले ही उतर गए। अब तमाम एहलकार अपनी तैनाती के मकाम पर ड्यूटी पर हाजिर हो चुके हैं। तमाम एहलकार PC से अपने आबाई इलाकों में वापसी पर खुश हैं। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन मुलाजमीन ने इस्लामाबाद के D चौक से धरना खत्म कर दिया। कहा, आइंदा पीर तक मुतालिबात न माने गए तो दोबारा D चौक पर धरना देंगे। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की बंदिश के फैसले के खिलाफ मुलाजमीन ने धरना दिया था। मुल्क में इंटरनेट की सुसरवी की बुनियादी वजह 7 सबमरीन केबल्स में से 2 में खराबी है। PTA के मुताबिक एक केबल की मुरम्मत कर दी है। इंटरनेट की सूरत हाल बेहतर होगी। दूसरी केबल खराबी अक्टूबर के आगाज तक ठीक होने का इम्कान। मेटा के साथ टेक इट डाउन का मुआहिदा हो गया। मुआहिदे के तहत किसी भी नाजेबा तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर हटाई जा सकेगी। सेनेट फंक्शनल कमेटी में कौमी कमीशन बराए बच्चों के हुकूक की चेयरपर्सन आयशा रजा का इज़हार ख्याल। वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि मेटा के साथ मिलकर एक ऐप बनाई है जिस पर रिपोर्ट करने पर काबिल एतराज़ मवाद फौरी हटाया जा सकेगा। 18 साल से ज़ायद उम्र के अफराद भी ऐप पर शिकायत कर सकेंगे। इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 की सॉफ्ट लॉन्च तकरीब। वफाकी वज़ीर जाम कमाल खान ने बाज़ाब्ता तौर पर आइडियाज़ 2024 के आगाज़ का ऐलान किया।
नुमाइश 19 से 22 नवंबर तक कराची एक्सपो सेंटर में मुनक्किद की जाएगी। महंगाई और बेरोजगारी पर पाकिस्तानियों की तशवीश में कमी, मगर अहम मसाइल में अब भी सर फहरिस्त। गुज़िश्ता सर्वे में 34%, मौजूदा सर्वे में 33% ने महंगाई पर परेशानी का इजहार किया। बेरोजगारी पर पाकिस्तानियों की तशवीश में भी 8% कमी 18% हो गई। इप्सॉस पाकिस्तान ने कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे जारी कर दिया। बिजली के निर्खों और टैक्सों में इजाफे पर पाकिस्तानियों की परेशानी की शरह में इजाफा। बिजली की बढ़ती कीमतों से परेशान पाकिस्तानियों की शरह 5% इजाफे के बाद 11%, जबकि टैक्सों में इजाफे पर तशवीश 6% इजाफे के बाद 9% हो गई। मुल्क की समत को दुरुस्त समझने वाले पाकिस्तानियों की शरह में कमी 18% से 11% पर आ गई। बांग्लादेश में जबरी गुमशुदगियों की तहकीकात के लिए कमीशन कायम। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज मोइनुल इस्लाम चौधरी की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन बना दिया गया। कमीशन साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद के दौर में लापता अफराद से मुतालिक तहकीकात करेगा। कमीशन 1 जनवरी 2010 से 5 अगस्त 2024 के दरमियान लापता अफराद से मुतालिक तहकीकात करेगा। इंसानी हुकूक तंजीमों के मुताबिक इस अरसे में 700 से ज़्यादा अफराद जबरी गुमशुदा किए गए। कमीशन 45 दिनों में अपनी रिपोर्ट मुकम्मल करके उबूरी हुकूमत को पेश करेगा। कमीशन बांग्लादेशी बॉर्डर फोर्स, रैपिड एक्शन बटालियन और दीगर नीम फौजी पुलिस यूनिट्स की तहकीकात करेगा। जबरी गुमशुदगियों पर अमरीका बांग्लादेश की रैपिड एक्शन बटालियन पर पाबंदियां भी लगा चुका है। भारतीय रियासत गुजरात में शदीद बारिश के बायस रेड अलर्ट। दरियाओं में पानी की सतह में खतरनाक हद तक इजाफा। रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद के लिए फौज तरफ बड़ौदा, जामनगर, मोरबी के रिहायशी इलाकों में हर तरफ पानी, घर, गाड़ियां कई फुट पानी में डूब गए। मुतासरा इलाकों में सैलाबी सूरत हाल, तालीमी इदारे बंद, ट्रेन सर्विस मुतासर। मुख्तलिफ वाक़यात में 2 रोज़ में 16 अफराद हलाक, 30,000 से ज़ायद अफराद को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया गया। पैगामात रसानी से मुतालिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बानी पाउल दोरो के फ्रांस छोड़ने पर पाबंदी लगा दी गई। बुध को अदालत में उनको पेश किया गया था। उन्हें अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुजरिमाना सरगर्मियों के इल्जामात का सामना है। पाउल दोरो को 50 लाख यूरो जमानत पर रिहाई दी गई है, ताहम इन्हें हफ्ते में 2 बार पुलिस स्टेशन में हाजिर भी होना पड़ेगा। अमरीकी पाबंदियों के जवाब में रूस ने भी 92 अमरीकी शहरियों के रूस में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। रूसी वजारत खारजा के मुताबिक पाबंदियों में अमरीकी सहाफ़ी, फौजी और हुकूमती ओहदेदार शामिल हैं। अमरीका ने यूक्रेन जंग से मुताल्लिक़ के इल्ज़ाम में 400 रूसी शहरियों पर पाबंदी लगाई है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के स्क्वाड्स की दूसरी टेस्ट की तैयारियों के लिए पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस। ऑलराउंडर आमिर जमाल, मिस्ट्री स्पिनर इब्रार अहमद और कामरान गुलाम दोबारा से टेस्ट स्क्वाड में आ गए। दूसरे मैच की पिच के लिए हेड क्यूरेटर टोनी हैमिंग, हेड कोच जेसन ग्लेस्पी और असिस्टेंट कोच असर महमूद के दरमियान मुशावरत, पिच पर घास और आसपास के स्क्वाड को खुश रखने की हिकमत अमली तैयार। ऑलराउंडर शाकिब अल हसन पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए बांग्लादेश टीम को दस्तयाब होंगे। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि शाकिब अल हसन को वतन वापस नहीं बुलाया जाएगा। जब तक वो मुजरिम करार नहीं पाते खेलते रहेंगे। शाकिब अल हसन पर बांग्लादेश में फैक्ट्री मुलाजिम को कत्ल करने का मुकदमा दर्ज किया गया था। और फ्रांसीसी सदर ने पैरालंपिक्स गेम्स 2024 का इफ्तिताह कर दिया। 4000 से ज़ायद एथलीट्स खेलों के मुख्तलिफ मुकाबलों में एक्शन में नजर आएंगे। 8 सितंबर तक जारी रहने वाले खेलों में हैदर अली वाहिद पाकिस्तानी एथलीट हैं। हैदर अली 5वीं बार पैरालंपिक्स में मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं। टोक्यो में हैदर अली ने डिस्कस थ्रो एवन में गोल्ड मेडल अपने नाम किया।